नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को मिला है? तो यह पर्यावरण क्षेत्र में नवाचार हेतु प्रदान किया गया है। भारत के यस प्रौद्योगिकी और भूमित्रा को दिया गया है, याद रखेंगे। इको ऑस्कर अवार्ड भी इसे कहा जाता है। प्रिंस विलियम रॉयल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है यह पुरस्कार। इसकी घोषणा सिंगापुर में हुई है। 2 भारतीय नवाचार हेतु मिला है, याद रखेंगे। यस प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में और भूमित्रा। ललन टॉप सवाल देखते हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ 5 लोगों को दिया गया है यूएनईपी के द्वारा। यूएनओ का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। केरल ज्योति पुरस्कार 2023 टी पद्मनाथन को दिया गया है। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को प्रदान किया गया। दूसरा क्वेश्चन आज का, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह हर 3 वर्ष पर आयोजित होता है और इस बार यह कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित हुआ यह सम्मेलन, याद रखेंगे। इस बार की थीम है यातना और अन्य दुर्व्यवहार। भारत की तरफ से अरुण मिश्रा ने इसमें भाग लिया है जो कि एनएचआरसी के अध्यक्ष हैं। पिछला सम्मेलन यह मराकेश मोरक्को में हुआ था। एनएचआरसी की स्थापना हुई थी 1993 के एक्ट के तहत, यानी यह एक वैधानिक संस्था है ना कि संवैधानिक संस्था, क्योंकि यह एक्ट के द्वारा स्थापित की गई है। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। एनएचआरसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो यह समिति का नाम याद रखना है, रंगनाथ मिश्रा इसके अध्यक्ष थे। इन्हीं की सिफारिश पर एनएचआरसी की स्थापना हुई। एनएचआरसी के पहले अध्यक्ष भी रंगनाथ मिश्र थे। ललन टॉप सवाल देखते हैं। ब्लेचले घोषणा पत्र किसके द्वारा जारी किया गया था? तो यूके के द्वारा जारी किया गया है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा संबंधी चुनौती के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा श्रीलंका और थाईलैंड के द्वारा की गई। 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन प्राग चेक रिपब्लिक में हुआ है। इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्रदर्शनी सम्मेलन यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। आईओसी का सम्मेलन मुंबई में हुआ है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवश्य ही पूछा जाएगा एग्जाम में। 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? ये क्वेश्चन पूरे साल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे विशेष तौर पर ध्यान देना है। 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था गुजरात में 2023 में 37वें क्रम का। राष्ट्रीय खेल सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1924 में, लाहौर में यह स्टार्ट हुआ था। 36वें क्रम का भी याद रखेंगे, गुजरात में हुआ था। और 37वें क्रम का गोवा में आयोजित हुआ है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यह आयोजित हुआ, जिसका प्रारंभ पीएम मोदी ने किया और इसका अंत जगदीप धनखड़ ने किया है। जगदीप धनखड़ प्लस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसका अंत किया गया। 37वें राष्ट्रीय गेम का शुभंकर मोगा है, जिसका अर्थ है प्रेम। इस बार की थीम है गेट सेट गोवा, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है थीम। प्रथम स्थान इसमें महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। 228 पदक महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है, जिसमें महाराष्ट्र ने 80 गोल्ड जीता है। 200 से अधिक पदक जीतने वाला एकमात्र राज्य है महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर सर्विसेज है और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48वां रैंक था भारत का। टोक्यो ओलंपिक जापान में जो हुआ था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का रैंक 24वां था। कॉमनवेल्थ गेम में भारत का रैंक चौथा। एशियन गेम्स में भारत का रैंक चौथा है और
एशियन गेम्स पैरा में, याद रखेंगे पैरा एशियन गेम्स में 5वां रैंक है भारत का। ललन टॉप सवाल देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में भारत का पदक कौन सा था? तो भारत ने हॉकी में टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एशियन गेम्स 2022 के समापन कार्यक्रम का ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे। एशियन गेम्स 2022 में हॉकी टीम ने गोल्ड जीता है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप में उप विजेता लेबनान रहा और जीता है इसमें भारत, यानी विजेता भारत था और उप विजेता लेबनान था। चौथा क्वेश्चन, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो यह पेकिंग यूनिवर्सिटी, जो कि चीन की यूनिवर्सिटी है, इससे मिला है प्रथम स्थान। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पेकिंग यूनिवर्सिटी, याद रखेंगे, चीन की है। 856 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें 148 यूनिवर्सिटी भारत की है। मैक्सिमम भारत की इसमें शामिल है। फर्स्ट स्थान पर पेकिंग यूनिवर्सिटी है, चीन की। टॉप 40 में भारत की IIT बॉम्बे है, जो कि भारत में 148 में फर्स्ट स्थान है IIT बॉम्बे का और पूरे विश्व में 40वां रैंक है। टॉप 50 में 2 हैं, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। टॉप 100 में भारत के 7 यूनिवर्सिटी है। ललन टॉप सवाल देख लेते हैं। एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शिव नादर को दिया गया है शीर्ष स्थान इसमें। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में मनीला प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का रैंक 47वां है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक 45 है आउट ऑफ 47। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे ओलंपस AI मॉडल का संबंध किससे है? तो ओलंपस AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल ये संबंधित है अमेजन से। अमेजन का AI आधारित भाषा मॉडल है। ललन टॉप सवाल देख लेते हैं। IBM AWS की इनोवेशन लैब कहाँ स्थापित है? तो बेंगलुरु में स्थापित की गई है। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। चीन की RBI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल हुस कहाँ लॉन्च हुई है? तो यह इंडोनेशिया में लॉन्च हुई है। परमाणु मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक का परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। यह रूस की परमाणु मिसाइल है। छठवां क्वेश्चन, आयुर्वेद दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? तो आयुर्वेद दिवस 2023 10 नवंबर को इस बार मनाया जाएगा। इसकी डेट फिक्स नहीं है क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष धनतेरस के दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन धन्वंतरी का जन्म दिवस भी होता है, इसलिए धनतेरस मनाया जाता है, जो कि इस बार धनतेरस 10 नवंबर को पड़ा है, इसलिए 10 नवंबर को मनाया गया। 2023 की थीम है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। ललन टॉप सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया है। डायबिटीज दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाएगा। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को किसने मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। याद रखेंगे, महाराष्ट्र के CM हैं एकनाथ शिंदे। निर्यात को बढ़ावा देने हेतु इसे स्टार्ट किया गया है 5 वर्ष के लिए, यानी 2027-28 तक। इसका लक्ष्य है निर्यात को $150 बिलियन तक पहुंचाना। ललन टॉप सवाल देखते हैं। जमरानी बाग परियोजना यूके का है। CM लोक सेवक आरोग्य योजना असम के द्वारा स्टार्ट किया गया। युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के द्वारा हुआ। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को विकास हेतु वंदन योजना कहाँ स्टार्ट हुआ? तो यह यूपी यानी उत्तर प्रदेश के द्वारा वंदन योजना स्टार्ट किया गया। लावड़ी नृत्य होता है महाराष्ट्र में। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में पहली इंडस यक्ष निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह पहले इंडस यक्ष निवेशक बैठक का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ। इंडिया और USA के बीच पहली निवेशक बैठक हुई न्यू दिल्ली में।
रक्षा क्षेत्र को गति प्रदान करने डिफेंस एक्सीलरेशन के लिए यह बैठक आयोजित हुई है। इकोसिस्टम के विकास हेतु याद रखेंगे। ललन टॉप सवाल भी देख लेते हैं। 5वां भारत अमेरिका 2+2 संवाद न्यू दिल्ली में हुआ। इसे 2+2 वार्ता भी कहते हैं। चौथी G20 वित्त मंत्रियों की सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक मोरक्को में हुई है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का 3rd संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 की बैठक बर्लिन में हुई है। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 न्यू दिल्ली में आयोजित होगा। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया? तो यह प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, यानी मैराइन इकोसिस्टम को बेहतर बनाने हेतु इसे लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु के सीएम है स्टालिन, इनके द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया। मन्नार के बायोस्फीयर रिजर्व में डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान करने के लिए। ललन टॉप सवाल देखते हैं। कार्तिकेयन मुरली, इनका संबंध शतरंज खेल से है। ये तमिलनाडु के हैं। यूके ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट योजना परियोजना स्टार्ट की है तमिलनाडु में। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर, यह तमिलनाडु की योजना है। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में स्टार्ट की गई है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2023 मनाया गया है। क्यों मनाया गया? तो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में आया था। 9 नवंबर 1995 को नालसा एक्ट आया था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसकी स्थापना की गई थी। नालसा की याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था है। नालसा की स्थापना 9 नवंबर 1995 को हुई थी। यह किस संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरित है? तो यह आर्टिकल 39A से प्रेरित है, जो कि फ्री लीगल एड्स की बात करता है, यानी मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करने की बात की जाती है। ललन टॉप सवाल देख लेते हैं, जिसमें प्रमुख दिवस हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 23 दिसंबर को अन्नदाता दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।